आज है 24 फरवरी 2025। दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की माताजी की पर्ची निकाली। इसके बारे में धीरेंद्र शास्त्री ने मंच पर कहा कि प्रधानमंत्री जी माताजी से कह रहे थे कि आपके मन में ब्याह की बात चल रही है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमने माताजी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव देखा, प्रण लिया कि प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले राज्य की मोहन यादव सरकार ने बुजुर्गों पेंशनरों को बड़ा तोहफा देते हुए अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वित्त विभाग के पिछले निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वे पहले की तरह लागू रहेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 7 समिट हो चुकी हैं। पिछले 10 साल में हुई 4 समिट का लेखा जोखा देखें तो सरकार की तरफ से 12,000 निवेश प्रस्ताव मिलने के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर केवल 369 ही उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 119वें एपिसोड में स्पेस सेक्टर और नारी शक्ति का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया पर भी चर्चा की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा एथलीट देव मीणा की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के युवा एथलीट देव मीणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। ईओडब्ल्यू इंदौर ने पीथमपुर हल्का पटवारी प्रशांत त्रिपाठी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता देवेंद्र नरवरिया ने पटवारी पर 3 लाख की मांग का आरोप लगाया था। टीम ने रणनीति बनाकर ट्रैप किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की आगे जांच जारी है। मध्य प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी, जिनमें 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। भोपाल में जीआईएस समिट के चलते 12 परीक्षा केंद्रों पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। विद्यार्थियों को 2 घंटे पहले निकलने की सलाह दी गई है। मेडिकल पैरोल पर जेल से बाहर आया आसाराम इंदौर के आश्रम में 5 दिन रुककर अहमदाबाद रवाना हो गया। आश्रम में उसके होने को लेकर सेवादार स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। अनुयायियों की नाराजगी देखी गई, सुरक्षा सख्ती हटाई गई और सत्संग में सैकड़ों अनुयायी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कहा, नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन के लिए 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा की अध्यक्षता में इस भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से 2000 से अधिक सेवादार पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के लिए 25 एकड़ में विशाल कथा पंडाल बनाया गया है। भोजन प्रसादी के लिए 11 एकड़ में विशेष व्यवस्था की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रविवार को कांग्रेस विधायकों के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में कांग्रेस के नेता अलग अलग समूह में एक ही दिन पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अलग महर होकर प्रयागराज पहुंचे। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम 25 और 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर साइबर फ्रॉड करने वाले दर्जनों ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। इन ग्रुप्स में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अंडरग्राउंड टनल और स्टेशन बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट संयुक्त उपक्रम में यह काम करेगी। इस परियोजना पर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन और 2 टनल बनाई जाएंगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मिली 180 रन की हार का हिसाब बराबर कर दिया। दुबई में रविवार को पाकिस्तान ने 241 रन बनाए। भारत ने 42 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।
बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के मंत्री, बीजेपी विधायकों, सांसदों और चुनिंदा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार शाम को भोपाल स्थित कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक करीब 2.25 घंटे तक चली। बैठक के बाद बाहर निकले भाजपा सांसदों और विधायकों ने कहा कि बैठक शानदार रही। भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ग्राहक के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस फैज अहमद किदवई से जुड़ा है। उन्होंने टिकट रद्द होने पर रिफंड की मांग को लेकर एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायत की थी। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे ने हाल ही में ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप को 26,000 रुपए वापसी का आदेश दिया है। वहीं 7,000 रुपए मानसिक कष्ट व अन्य खर्च के हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए इंदौर में भी तेजी से तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से इंदौर में लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश शुरुआत में उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है। साल के अंत तक यह निवेश बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। उज्जैन में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव के शुभारंभ दिवस पर शाम को आसमान में हजारों ड्रोन उड़कर भगवान शिव की विभिन्न आकृतियां बनाएंगे। इस प्रकार का ड्रोन शो मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू होगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 1765 है। स्वच्छ इंदौर को स्वस्थ बनाने की पहल के तहत जारी निरोगी काया अभियान में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हर 5वां व्यक्ति उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित है। 4,629 में से 957 लोगों में बीमारियां पाई गईं। जांच शिविर निजी अस्पतालों में भी लगाए जाएंगे। भोपाल के मानव संग्रहालय में आज से शुरू हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 500 से अधिक मेहमान भोपाल आ चुके हैं। ज्यादातर फ्लाइट से आए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया। वे अगले 3 दिन तक भोपाल में ही जरदोजी के उत्पाद, चंदेरी की साड़ी और बाग प्रिंट सूट साड़ी भी खरीद सकेंगे। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 25 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद आखिरी तारीख में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। मान्यता संबंधी निर्देश पहले की तरह यथावत रहेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर इस्कॉन कोलार का भूमि पूजन रविवार 2 मार्च को कोलार में होगा। इस्कॉन भोपाल बीवाईसी के अध्यक्ष रसानंद दास प्रभु ने बताया कि मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास स्थित 8 एकड़ हरे कृष्ण लैंड पर भूमि पूजन समारोह होगा। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को चंडीगढ़ से आई भक्त पूजा ठाकुर ने भगवान महाकाल को सोने का त्रिपुंड भेंट किया। इस त्रिपुंड का कुल वजन लगभग 10.5 ग्राम है और इसका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1 लाख रुपए आंका गया है। भोपाल के मानव संग्रहालय में 24 फरवरी से शुरू हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पार्किंग स्थल तय हो गए हैं। यहीं से कुल 1149 वाहनों के जरिए मेहमान समिट स्थल तक पहुंचेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल हैं। समिट में 25,000 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग को लेकर थी। इसीलिए पार्किंग को लेकर बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं।